हे महादेव, ये कोढ़ की जलन मुझे मार रही है। सुना है जिसका कोई नहीं उसके आप होते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। क्या आप जानते हैं, यह दर्द भरी पुकार थी स्वर्ग के राजा इंद्र की, जिनका शरीर श्राप की आग में जल रहा था। और उस आग को शांत करने के लिए महादेव ने जो शीतलता प्रदान की, वह आज भी एक चमत्कार बनी हुई है। शायद इसीलिए आज भी ओडिशा की 45 डिग्री वाली चिलचिलाती धूप में ये धबलेश्वर महादेव मंदिर अंदर से शिमला जैसा ठंडा रहता है। बिना किसी मशीन के महानदी के बीचों बीच दुनिया से कटकर एक टापू पर बसा यह मंदिर वही शरण स्थल है जहां इंद्र छिपने आए थे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको नदी पार करनी पड़ती है, मानो आप अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर एक नई और पवित्र दुनिया में कदम रख रहे हो। कहानी सतयुग की है। स्वर्ग के राजा इंद्र, जिनके पास सब कुछ था, अपनी एक गलती से सब कुछ खो बैठे। इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया था, जिस वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का सबसे घोर पाप लगा। शास्त्र कहते हैं कि इस पाप का बोझ इतना भारी था कि इंद्र का स्वर्ण जैसा सुंदर शरीर कोयले की तरह काला पड़ गया। कोढ़ और जलन से तड़पते हुए इंद्रदेव तीनों लोकों में भागे, लेकिन इस आग को कोई बुझा नहीं पाया। भागते भागते वे महानदी के इसी शांत टापू पर पहुंचे। यहां की हवा में उन्हें महादेव की मौजूदगी महसूस हुई। इंद्र ने यहीं शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तड़प देखकर आखिरकार महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने महानदी का पवित्र जल लेकर इंद्र के जलते हुए शरीर पर छिड़का। महादेव की शीतलता मिलते ही इंद्र की सारी जलन शांत हो गई। सिर्फ जलन ही शांत नहीं हुई, बल्कि इंद्र का वह काला पड़ा शरीर जो पाप से झुलस चुका था, वह एकदम धवल यानी सफेद और चमकदार हो गया। संस्कृत में धवल का अर्थ होता है सफेद, इसीलिए महादेव का नाम पड़ा धबलेश्वर, वह ईश्वर जो काले को भी सफेद कर दे। आज भी कार्तिक महीने की बड़ा ओषा पर यहां लाखों भक्त आते हैं। भक्त मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह की वह रहस्यमय ठंडक पत्थरों की नहीं, बल्कि भगवान शिव की उसी शक्ति का असर है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव की शरण में बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ओडिशा की इस अनदेखी विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।